सोचिए, एक तरफ एक सीनियर डेवलपर है जो देर रात तक एक एक लाइन का कोड लिखकर एक बड़ा सिस्टम बना रहा है। वो पूरी तरह से थक चुका है और डेडलाइन का प्रेशर उसे तोड़े जा रहा है। और दूसरी तरफ एक और डेवलपर है जो आराम से एआई को कहता है यह सिस्टम बना दो, और सेकंडों में बूम, एक विशाल एप्लीकेशन तैयार। लेकिन ये क्या, वो अपने ही बोझ तले चरमराने लगता है और ढह जाता है। देखिए, आधुनिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये दोनों ही रास्ते बंद गली की ओर जाते हैं। सिर्फ इंसानी मेहनत अब बहुत धीमी पड़ चुकी है और सिर्फ एआई का बनाया कोड बहुत ही ज्यादा नाजुक। तो यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। एक तरफ है हमारा पारंपरिक तरीका, जहां एक इंसान का दिमाग हजारों चीजों के बोझ तले दबा है, और दूसरी तरफ है एआई का बनाया हुआ ये कांच का महल, जो दिखने में तो शानदार है पर असल दुनिया का एक थपेड़ा भी नहीं झेल सकता। तो क्या मतलब है इसका? क्या हमें रफ्तार और भरोसे में से किसी एक को चुनना होगा? असल में यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। असली सवाल ये है ही नहीं कि इंसान बेहतर है या एआई। असली सवाल तो ये है कि ये दोनों अकेले नाकाम क्यों हो जाते हैं। ये एक झूठा चुनाव है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा डेवलपर है जो या तो एआई पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है या फिर उससे कोसों दूर भाग रहा है, तो ये विश्लेषण उनके बहुत काम आने वाला है। इसे उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप भी इस बदलते दौर में आगे रहना चाहते हैं तो बने रहिए। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बाधा की जो हम इंसान खुद हैं। आखिर सिर्फ इंसानों के भरोसे चलने वाले डेवलपमेंट में दिक्कत क्या है? सारी बात आकर टिकती है कॉग्निटिव लोड पर, मतलब हमारे दिमाग पर एक समय में पड़ने वाला कुल बोझ। इसको ऐसे समझिए, एक डेवलपर को सिर्फ कोड नहीं लिखना होता, उसे सिस्टम का आर्किटेक्चर, अलग अलग टूल्स, डीबगिंग और टीम कम्युनिकेशन सब एक साथ मैनेज करना होता है। ये सब मिलकर दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ डाल देते हैं कि उसकी असली काम करने की क्षमता ही कम हो जाती है। और इसका नतीजा सच में चौंकाने वाला है। आज लगभग 82% सॉफ्टवेयर इंजीनियर बर्नआउट यानी काम के बोझ से होने वाली मानसिक और शारीरिक थकावट से जूझ रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक इंडस्ट्री वाइड संकट है जो सीधे सीधे इसी कॉग्निटिव लोड का परिणाम है। और इस आग में घी का काम करता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कभी हुआ है ऐसा कि आप पूरे फोकस में काम कर रहे हों और फोन पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है और बस सारा फ्लो टूट जाता है? स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ एक ऐसी रुकावट आपकी 20% तक दिमागी क्षमता खा जाती है और वापस उसी गहरे फोकस में आने में 20 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं। नतीजा, काम दोगुना लंबा खिंचता है और उसमें गलतियां भी दोगुनी होती हैं। तो ये तो हुई इंसान की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एआई पर आंख बंद करके भरोसा करने के वो खतरे जो पहली नजर में दिखाई नहीं देते। इसे हम कह सकते हैं एआई हैलुसिनेशन का जाल। एक 20 साल के अनुभवी इंजीनियर ने जो कहा वो सच में आंखें खोल देने वाला है। उनका कहना है कि एआई जिस रफ्तार से कोड बनाता है वो उसी रफ्तार से टेक्निकल डेट यानी तकनीकी कर्ज भी पैदा करता है। मतलब ऐसी छिपी हुई समस्याएं जिन्हें ठीक करने की कीमत आगे चलकर बहुत भारी पड़ती है। और ये सिर्फ किसी का डर नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। देखिए, एआई से बनाए गए कोड में से सोचिए लगभग 45% में सिक्योरिटी से जुड़ी गंभीर खामियां पाई जाती हैं। और तो और 20% मामलों में एआई ऐसी लाइब्रेरीज और पैकेज इस्तेमाल करने को कह देता है जो असल में मौजूद ही नहीं है। ये सिर्फ गलती नहीं है, ये एक टाइम बम है। और यहीं से जन्म होता है एक नई मुसीबत का, जिसे हम कह सकते हैं हैलुसिनेशन टाइम टैक्स। ये वो कीमती 15 से 30 मिनट हैं जो एक डेवलपर सिर्फ ये पता लगाने में बर्बाद कर देता है कि एआई ने जो प्रॉब्लम बड़े कॉन्फिडेंस से बताई थी वो तो असल में है ही नहीं। ये न सिर्फ वक्त की बर्बादी है बल्कि एआई पर से भरोसे को भी तोड़ता है। तो अगर अब आप भी इन दोनों खतरों को देख पा रहे हैं कि ना तो सिर्फ इंसानी तरीका काम का है और ना ही एआई पर आंख बंद करके भरोसा करना, तो इस विश्लेषण को एक लाइक जरूर दें और कमेंट में लिखिए वाइब कोडिंग, ये बताने के लिए कि आप एक नए और बेहतर रास्ते के लिए तैयार हैं। तो सवाल अब बहुत सीधा है। अगर एक रास्ता हमें थकाकर तोड़ देता है और दूसरा हमें धोखा दे सकता है, तो फिर सही रास्ता कौन सा है? इसका हल क्या है? इसका जवाब छुपा है एक नए आइडिया में, एक नई पहचान में, जिसे कहते हैं साइबॉर्ग डेवलपर का उदय। ये इंसान और एआई की ताकत का सही संगम है। देखिए, इसके मूल में है साइबॉर्ग कॉग्निशन।
इसका मतलब ये नहीं कि हम रोबोट बन जाएंगे, नहीं। इसका मतलब है एक ऐसा मिला-जुला सिस्टम बनाना जहां इंसान रणनीति बनाता है, दिशा तय करता है, और एआई उस तय की हुई दिशा में बिजली की रफ्तार से काम को अंजाम देता है। ये सोचने और काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। और ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ कर देती है। सिद्धांत बहुत आसान है। 70% काम जो बार बार करना पड़ता है, जो रूटीन है, वो एआई करेगा, और बाकी का 30% जो सबसे जरूरी और मुश्किल काम है, जहां अनुभव, रचनात्मकता और बड़े फैसलों की जरूरत है, वो हमेशा इंसान के हाथ में रहेगा, जैसे कि सिस्टम का आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी और भविष्य की प्लानिंग। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, पर सवाल यह है कि इसे असल में किया कैसे जाए। इसके लिए एक डिसिप्लिन तरीके की जरूरत है, जिसे कहते हैं ब्लूप्रिंट फर्स्ट फ्रेमवर्क। इसके 4 बहुत ही सीधे और सरल कदम हैं। स्टेप 1, इंसान ब्लूप्रिंट बनाता है। मतलब घर बनाने से पहले जैसे नक्शा बनता है, वैसे ही सिस्टम का पूरा ढांचा और नियम तय करता है। स्टेप 2, एआई उस नक्शे के अंदर रहकर तेजी से कोड बनाता है। स्टेप 3, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, इंसान एआई के बनाए हर कोड को क्वालिटी, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के लिए चेक करता है। और आखिर में स्टेप 4, इंसान ही सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरे सिस्टम को चलाता है। और इस पूरे सिस्टम का एक ही सुनहरा नियम है जिसे कभी नहीं भूलना है। एआई सिर्फ मदद करेगा, योगदान देगा, पर फैसले नहीं लेगा। क्वालिटी, सिक्योरिटी और प्रोजेक्ट की अंतिम जिम्मेदारी ये हमेशा हमेशा इंसान के हाथ में ही रहेगी। एआई एक सुपर पावर्ड असिस्टेंट है, बॉस नहीं। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो है मानव नेतृत्व वाली एआई ऑर्केस्ट्रेशन। चलिए समझते हैं कि ये हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये दिखाता है कि काम इंसान और एआई के बीच कैसे बटा है। जब स्कोर बहुत कम है तो एआई सिर्फ एक छोटा मोटा असिस्टेंट है। जब बहुत ज्यादा है तो इंसान बस निगरानी कर रहा है। लेकिन जो बीच का जोन है 0.3 से 0.8 के बीच, जिसे हम साइबोर्ग कह रहे हैं, असली जादू और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वही मिलती है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? आज दुनिया के जो टॉप परफॉर्मिंग डेवलपर्स हैं, उनका औसत स्कोर 0.71 है। इसका मतलब साफ है, ये कोई भविष्य की थ्योरी नहीं है, ये आज की हकीकत है। सबसे बेहतरीन लोग पहले से ही इसी साइबोर्ग मॉडल पर काम कर रहे हैं। तो अंत में सवाल सिर्फ एक बचता है, जो हर डेवलपर को आज अपने आप से पूछना होगा। आप क्या बनेंगे? सिर्फ एआई को कमांड देने वाले एक प्रॉम्प्टर, या फिर पूरे सिस्टम की नींव रखने वाले, उसे डिजाइन करने वाले एक आर्किटेक्ट? चुनाव आपका है। याद रखिए, असली ताकत और असली बढ़त इसी संतुलन को साधने में है। इस जरूरी जानकारी को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। इस विश्लेषण को लाइक करें और एआई ड्रिवन इंजीनियरिंग के इस नए दौर में हमेशा आगे रहने के लिए ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।